है ना। स्टेटमेंट क्या कहता है इसका, स्टेटमेंट कहता है लेट f be a bounded function such that f is Riemann integrable on the closed interval ab, then a number lambda lying between the bounds small m and capital M of f such that integration of a to b f of x dx this is equal to lambda time of b minus a। ध्यान देंगे इसको, है ना। स्टेटमेंट हमारा क्या कर रहा है, हमारे पास एक फंक्शन f है जो कि बाउंडेड है, साथ ही साथ वो क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, है ना। तो देन अ नंबर लेमडा, एक लेमडा नंबर इस प्रकार लाई करता है किसके बीच में, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में। ध्यान दें ये क्या है, बाउंड्स है, बाउंड्स किसके हैं, ऑफ एफ, है ना। हमारे पास जो फंक्शन है स्मॉल एफ, उस फंक्शन का अपर बाउंड और लोअर बाउंड है ना। सुप्रीमम इन्फीमम भी कह सकते हैं, यदि जब आगे हम फंक्शन इसको जब डिफाइन करेंगे पूरी तरह से, है ना। तो ये इसके बाउंड्स है, मतलब कि ये जो लेमडा है लेस देन स्मॉल एम और ये ग्रेटर देन कैपिटल एम, ये ऐसा है, ठीक है। और ये स्मॉल एम और कैपिटल एम फंक्शन एफ के क्या है, बाउंड्स है, मतलब इस बीच में है हमारी फंक्शन की वैल्यू, है ना। तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड हम इसको लेंगे स्मॉल एम और कैपिटल एम को। तब फंक्शन एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम ए टू बी दिस इज इक्वल टू लेमडा टाइम ऑफ बी माइनस ए, ये स्टेटमेंट कहता है ना। ये हमको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू ये होती है। थ्योरम बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से समझेंगे इसको। प्रूफ, प्रूफ पे देखिए हम क्या जानते हैं, सिंस, ध्यान देना, m लेस देन सॉरी m इंटू बी माइनस ए, वी नो कर लेते हैं, लेस देन आर इक्वल टू यू पी एफ, नहीं एल पी एफ, एल पी एफ इज लेस देन आर इक्वल टू यू पी एफ इज लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए, है ना। शुरुआत में ही हम पढ़े थे कि लोअर रिमान सम जो है लेस देन आर इक्वल टू होता है अपर रिमान सम के, है ना। और साथ ही साथ ये दोनों बाउंडेड होते हैं किसके बीच में, स्मॉल m इंटू बी माइनस ए और कैपिटल m इंटू बी माइनस ए के, जहाँ पे m क्या है, सुप्रीमम है, सुप्रीमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन द पार्टीशन ऑफ p, और स्मॉल m क्या है, इसकी इन्फीमम वैल्यू है ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, है ना, किसी इंटरवल पे इंटू बी माइनस ए। इसको हम देख के आए हैं पहले से। अब ध्यान दें यहाँ पे क्या कहता है कि सिंस f इज आर इंटीग्रेबल, ध्यान देना, सिंस f इज आर इंटीग्रेबल, तो आर इंटीग्रेबल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, आर इंटीग्रेबल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये देखो इसका जो लोअर बाउंड है और अपर, सॉरी, लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा। अच्छा, इसी बीच में हम एक और रिजल्ट दिए थे, चाहे तो हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से इसको डायरेक्ट करना ज्यादा सही रहेगा। ध्यान दो, ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, एक काम करते हैं डायरेक्ट करते हैं इसको। एक मिनट, ऐसा करो, सिंस वी नो दैट
एम बी माइनस ए इज लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए। अब ध्यान देंगे पिछले क्लास में जब हम रिमान इंटीग्रेबल का हम अलजेब्रा देख रहे थे तो ये अंतिम रिजल्ट हम इसको लिखाए थे। क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, रिमान इंटीग्रेबल है, तो लोअर और अपर दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल हमको कहाँ से मिलता है, लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम से ही मिलता है ना। तो उसी से हमको ये वाला वैल्यू प्राप्त होता है, ये है ना। इसका प्रूफ हम नहीं किए थे, ध्यान देंगे इसको, है ना। तो बताइए ये पहला वाला ये वाला पॉइंट समझ आया क्या, कि यदि फंक्शन हमारा रिमान इंटीग्रेबल है तो इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू लाइज करती है। ठीक है जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जी सर। ठीक, नाउ फ्रॉम द above expression there exists a number, क्या नंबर लेके चलते हैं, लेमडा, such that small m is less than or equal to lambda is less than or equal to कैपिटल M, है ना। एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, देखो इसको, कि जैसे ये हमारे पास एक फंक्शन है ना, ए टू बी के बीच में, है ना। ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, है ना। फंक्शन को आप जैसा चाहो वैसा ले सकते हैं, है ना। तो सपोज हमारा फंक्शन इस प्रकार है एग्जाम्पल के लिए, है ना। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ पे आपको अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों दिखाना चाह रहा हूँ। ये आपका कैपिटल एम हो गया और यहाँ पे हो गया स्मॉल एम, है ना। इससे छोटी नहीं जा रही है वैल्यू, है ना, और इससे बड़ी नहीं जा रही है वैल्यू हमारा। तो ये स्मॉल एम हो गया, कैपिटल एम हो गया, ध्यान देना। अब यदि ये वाला जो हमारा फंक्शन है वो कैपिटल स्मॉल एम बी माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू और कैपिटल एम बी माइनस ए, इन दोनों के बीच में है ये वैल्यू, ध्यान देना इसमें, है ना। तो इसी कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में यहाँ पे कहीं पे हम कोई दूसरा पॉइंट लेके चल रहे हैं बीच में, और वो क्या है, लेमडा है। ध्यान देना इस चीज को, है ना। हम क्या लेके चल रहे हैं, लेमडा वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो यदि इसमें इन दोनों के डिफरेंस को देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, ये होगी बी माइनस ए, है ना। ए से लेकर बी तक का जो डिफरेंस होगा वो बी माइनस ए होगा। तो यदि मैं बी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं इस इनइक्वलिटी में, तो इनइक्वलिटी हमारा चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एम इंटू बी माइनस ए दिस इज लेस देन आर इक्वल टू लेमडा इंटू बी माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू एम इंटू बी माइनस ए हो जाएगा। इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब यहाँ से आप देखिए इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन और 1 और 2 एकदम एज इट इज सेम टू सेम है। यहाँ पे क्या है, इसकी जो बीच वाली जो वैल्यू है ना, और ये दोनों को यदि हम कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू लेमडा इंटू बी माइनस ए, एक मिनट का सब कर रहा है, लेमडा इंटू बी माइनस ए। बताइए थ्योरम प्रूफ हो जाता है इतने में, समझ में आया कि नहीं ये थ्योरम। जी सर। इसमें कोई नई चीज नहीं, ये ऑलरेडी हमको पहले से गिवन है स्टेटमेंट में ही, है ना। हमको ये जो पहला इक्वेशन जो हम लेके चले हैं, है ना, इसी इक्वेशन को आपको दिमाग में रखना है कि ये कैसे आया, है ना। यदि फंक्शन हमारा रिमान इंटीग्रेबल है तो इस कंडीशन को क्या करता है, ये फुलफिल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में, और वो क्या है आपका सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम। सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम स्टेटमेंट क्या कहता है, पहले ये देखें, देन इसकी प्रूफ की बात करते हैं, है ना। इसके पहले जो ये जो क्वेश्चन हम जो देख रहे थे ना, इसमें बाई
ग्राफिकल भी इसको आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से इसको, है ना। ध्यान देना, जैसे कि ये वाला, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच भी पता होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। जैसे कि ये हमारा इस प्रकार फंक्शन है, ये ए टू बी, है ना। एक और बना लें, ये ए टू बी, और यहाँ पे एक और बना लें, ये हमने फंक्शन को एक टाइप का ही लिया है ना, ए टू बी, सेम फंक्शन। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको स्मॉल एम मिलेगा, इस इंटरवल में यहाँ पे मिलेगा कैपिटल एम, यहाँ पे स्मॉल एम मिलेगा, फिर यहाँ पे कैपिटल एम, फिर यहाँ पे स्मॉल एम, और यहाँ पे कैपिटल एम। ध्यान देना, तो इस फंक्शन की वैल्यू यदि हम इन्फिमम हम स्मॉल एम ए को लेके चलते हैं, तो ध्यान देना ये एम इंटू बी माइनस ए हमको क्या देने वाला है, ये पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, और ये आपका तीसरा ग्राफ, है ना। पहले ग्राफ में देखिए, यदि m इंटू बी माइनस ए करते हैं, ये जो हम इक्वेशन 2 की हम बात कर रहे हैं, है ना, ध्यान देना इसमें, तो ये पूरे एरिया को बताएगा, लंबाई गुणी चौड़ाई, है ना। ये इसको हम इस प्रकार परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, तो ये लंबाई गुणी चौड़ाई किसको बता रहा है, इसके एरिया को बता रहा है ये। अब लास्ट में देखें, यदि कैपिटल एम हम सुप्रीमम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग यदि हम ग्राफ ड्रा करते हैं, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। देखिए ऊपर की ओर, ग्राफ के ऊपर वाला भी एरिया कवर होगा, है ना, डायग्राम से देखें। और यदि हम फंक्शन जो एरिया कवर कर रहा है, फंक्शन जो एरिया कवर कर रहा है वो कौन सा है आपका, ये ऐसा, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये। तो पहले ग्राफ में जो एरिया कवर किया उसकी वैल्यू देखो, और सेकेंड ग्राफ में जो एरिया कवर हुआ है, जिसको सुप्रीमा हम कैपिटल एम के अकॉर्डिंग हम लेके चले हैं, ये एम इंटू बी माइनस ए, तो ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा ये जो फंक्शन जितना एरिया कवर कर रहा है उसके। ध्यान दो, फंक्शन जितना एरिया कवर कर रहा है उसके क्या हो रहा है, ये लेस देन आर इक्वल टू हो रहा है। तो ये आपका ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं कि नहीं इसको। ट्वेल्थ में आप पढ़ते हैं कि किसी ग्राफ द्वारा या किसी भी वक्र द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, है ना। तो एक्चुअल में उसको कैसे निकालते हैं, समाकलन विधि से हम ऐसा निकालते हैं। तो वहां से भी ये आप इसको समझ सकते हैं, इसको कि ये कहाँ से आया, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। और अपर रीमान इंटीग्रल की मदद से भी इसको आप समझ सकते हैं। यदि आपको लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम अच्छे से क्लियर है, तो वहीं से ये थ्योरम प्रूफ होगा। एक बार प्रूफ देखेंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है जी। ये चीज क्लियर हुआ क्या, यस सर। है ना। आप इसमें ये समझ सकते हैं कि सर बीच में हमने लंबाई गुणी चौड़ाई वाला फार्मूला क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर हमारा डायग्राम ही नहीं बन रहा है ना। लेकिन यदि हम इन्फिमम स्मॉल एम लेके चलें और इसके अकॉर्डिंग हम इस प्रकार देखिए परपेंडिकुलर ड्रा करें, है ना, तो ये एरिया हमको एक आयत का मिलता है। उसी प्रकार कैपिटल एम हमारा सुप्रीमम है, इसके अकॉर्डिंग यदि हम लेके चलें, तो ये लंबाई गुणी चौड़ाई हमको फिर से आयत मिल रहा है यहाँ पे। तो ये ऑलरेडी ये फार्मूला को कंस्ट्रक्ट कर देता है। और ये जो वैल्यू है किसी फंक्शन के लिए यदि हम लेके चलते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। उसके द्वारा किसी भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो एरिया कवर करता है, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं बाई इंटीग्रेशन मेथड। तो यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद इक्वेशन 2 तो आसान था कि कैपिटल और स्मॉल एम के बीच में हम कोई भी वैल्यू ले लें और उसको बी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमेशा बीच की वैल्यू मिलेगी हमको, या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, है ना, ऐसा। चलिए सेकेंड थ्योरम को हम आगे करते हैं। सेकेंड थ्योरम स्टेटमेंट क्या कहता है, लेट लेट एफ एंड जी बिलोंग्स टू आर ए बी, मतलब एफ और जी दोनों रिमांड इंटीग्रेबल है, एंड जी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और जी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0, है ना। या तो जी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो या लेस देन आर इक्वल टू 0 हो, दोनों केस के लिए, देन there exist a number there exist a number k lying between the bounds। स्टेटमेंट लगभग वैसा ही है, पहले जैसा ही है। द बाउंड्स स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, दैट इज, ये क्या कहना चाहता है कि ये जो हमारी वैल्यू है k इज लेस देन कैपिटल एम और स्मॉल एम से बड़ा हो जाएगा, ऑफ एफ। ध्यान देना,
एफ के बाउंड के बीच में लाई करता है हमारे पास के, और ये इस प्रकार है, ना कि जी के ना, ध्यान देंगे। जी के लिए कंडीशन है दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 0, और एफ के लिए कंडीशन ये है कि उसके बीच, एफ के बाउंड्स के बीच में, अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में एक के इस प्रकार एग्जिस्ट करता है के कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू के इंटू ए टू बी जी एक्स डी एक्स हो जाता है ना। कहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, कहाँ पे जी ऑफ एक्स है, इसको समझना है ना। जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या लेस देन आर इक्वल टू 0, यहाँ पे कंडीशन दिया है जी के लिए। लेकिन एफ के लिए क्या कंडीशन है कि एफ जो है हमारा बाउंडेड फंक्शन होगा, जी भी बाउंडेड है ऐसा नहीं है, लेकिन जो के की वैल्यू जो लिया जा रहा है वो फंक्शन एफ के बाउंड्स के बीच में लिया जा रहा है। देन वी हैव टू शो दिस प्रूफ। देखिए प्रूफ क्या होगा इसका, जो गिवन है सबसे पहले वहां से हम स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है, क्लियरली वी हैव टू गिवन, क्या गिवन है, m is less than or equal to function f of x is less than or equal to capital M for all x belongs to close interval a b, है ना। देखिए स्पष्ट कर दिया है कि फंक्शन f के बाउंड्स के बीच में के हमारा क्या करता है, वेरी करता है, मतलब फंक्शन f का लोअर बाउंड है स्मॉल f और कैपिटल M क्या हो जाएगा, इसका अपर बाउंड हो गया, उसी को हमने लिखा है यहाँ पे, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ मल्टीप्लाई बाई जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस हम लेके चल रहे हैं, ध्यान देना। इन 1 देन वी हैव, हम पहला कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं, इसमें हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए प्रूव कर रहे हैं, ध्यान देना इसको। यहाँ पे लिखा है ना कि जी एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एक्स, दोनों के लिए है ये। तो हम जी एक्स को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए लेके चल रहे हैं, पहला ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यदि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इक्वेशन 1 में यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। तो ये m इंटू जी एक्स, तो इनइक्वलिटी हमारा उतना ही बना रहेगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M इंटू जी एक्स। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं इनको, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम ए टू बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए टू बी स्मॉल m जी एक्स डी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू, इज लेस देन आर इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स dx is less than or equal to, again integrating a to b capital M gx dx। yes sir। अब समझना इसको, कैसे समझना है, देखो बाई ग्राफ इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ था, है ना, ये हो गया ए टू बी और ये इस प्रकार चल रहा है ना, और यहाँ पे है हमारा अपर बाउंड m और यहाँ पे है हमारा लोअर बाउंड m, ध्यान देंगे इसको, ये ऐसा हो रहा है फंक्शन हमारा। अब इसमें समझने वाली बात क्या चीज है उसको ध्यान देना आप, कि ये जो हमारा एफ एक्स इंटू जी एक्स है, ध्यान दो, एफ एक्स इंटू जी एक्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, जब इसको हम ए टू बी इंटीग्रेट करते हैं तो m इंटू जी एक्स के इंटीग्रेशन से क्या है, लेस देन आर इक्वल टू है, और स्मॉल m जी एक्स से क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है ना, मतलब बीच में है ये वैल्यू, ध्यान देंगे। अब ध्यान देना ये किसकी बात कर रहे हैं, जब हम किसी अपर बाउंड कैपिटल M और लोअर बाउंड स्मॉल m की जब हम बात करते हैं ऑन द क्लोज इंटरवल ए टू बी,
फॉर द फंक्शन ऑफ एफ एक्स के लिए हम बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे। अब ध्यान देना, कैपिटल एम से लेकर स्मॉल एम के बीच में एक वैल्यू कम से कम ऐसा जरूर होगा, ध्यान दें, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में एक वैल्यू के इस प्रकार जरूर होगा कि यदि ये कैपिटल एम की जगह में हम स्मॉल इस के को मल्टीप्लाई करें, ये बीच वाली वैल्यू के को मल्टीप्लाई करें, तो ये लेस देन आर इक्वल टू होने के बजाय डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। ध्यान दें, कम से कम एक वैल्यू ऐसा होगा, या फिर खुद एम भी हो सकता है, ध्यान देंगे इस बात को, है ना, समझना इस चीज को। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम द above expression there exists a number k lying between m and m, where m is less than small k is less than capital K। वी हैव, हमको क्या मिल जाएगा, ध्यान देना, इन्हीं दो को लेके चलना है अपने को, इन्हीं दो को लेके चलना है। तो क्या हो जाएगा, ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए टू बी के इंटू जी एक्स डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ से आप के बाहर निकाल लो, तो ए टू बी जी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। हमारे पास कंडीशन देखिए ना क्या हो सकता है, ये है ना, हमारे पास कंडीशन क्या था, लेस देन आर इक्वल टू, मतलब इक्वल टू वाला केस भी पॉसिबल है, ध्यान दो, किसी कैपिटल एम के लिए, ठीक है। तो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में एक वैल्यू ऐसा जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा कि जब उसको जी एक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये जो लेस देन आर इक्वल टू जो केस है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू केस हो जाएगा। बस इतना सा आपको कंडीशन कंसीडर करना है आपको, उसके बाद जो है थ्योरम आपका प्रूफ है। तो ये क्या हो जाएगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू के इंटू ए टू बी जी एक्स डी एक्स हो जाएगा।